नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, वह क्लास होगा गैर मजरूआ जमीन से रिलेटेड। गैर मजरूआ जमीन क्या है, इसका विश्लेषण करने के लिए आपने कई बार कमेंट भी किया। तो गैर मजरूआ किसे कहते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और फिर उस टाइप्स का विश्लेषण भी करेंगे। तो टॉपिक लिख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ जमीन। और इस गैर मजरूआ जमीन के दो टाइप होते हैं। पहले तो एक क्या है, मैं इसका विश्लेषण करूंगा और इसके टाइप्स का भी विश्लेषण। ये दो प्रकार होते हैं। पहला है गैर मजरूआ आम और दूसरा है गैर मजरूआ खास। दूसरा है गैर मजरूआ खास। अब चलिए इस पर बात करते हैं। गैर मजरूआ जमीन किसे कहते हैं? पहले जमीन के दो टाइप होते हैं, एक आबाद और दूसरा गैर आबाद। जमीन के कितने टाइप होते हैं? जमीन के जो प्रकार होते हैं, जमीन के दो टाइप होते हैं। एक का नाम है आबाद जमीन और दूसरे का नाम है गैर आबाद। गैर आबाद का मतलब होता है परती जमीन और ये हो गया आबाद जमीन, यानी काश्तकारी जमीन। इसको आबाद जमीन भी कहेंगे, काश्तकारी जिस पर खेती बाड़ी होती है, ये हो गया। तो ये जमीन के दो टाइप हो गए। आप जान गए कि एक आबाद होता है और एक गैर आबाद होता है। यहां पर ये गैर मजरूआ जमीन जो है, इसको गैर आबाद कहिए, माने बिल्कुल एक पड़ती जमीन होता है। गैर आबाद जमीन यानी पड़ती जमीन। गैर मजरूआ जमीन किसे कहते हैं? तो अब स्पष्ट हो चुका है कि मौजा में जो गैर आबाद जमीन होता है, मौजा में जो पड़ती जमीन होता है, वह जमीन गैर मजरूआ जमीन। अब इसके दो टाइप हो गए, इसका डिफाइन किया हमने। इसके दो टाइप हो गए, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। पहले हम ये दोनों टाइप का विश्लेषण करें। थोड़ा सा पूर्व की ओर चलते हैं, इसके इतिहास के पन्नों में देखते हैं। अब जमींदारी प्रथा, ये जमींदारी प्रथा के समय, जिस समय जमींदार जो मालिक हुआ करते थे, जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, उस समय जमींदार की ओर से कुछ जमीन आम पब्लिक के सुख सुविधा के लिए, जमींदार की ओर से कुछ जमीन आम पब्लिक के सुख सुविधा के लिए यूं ही छोड़ दिया गया, जिसमें पब्लिक अपना चारागाह, सड़क, ये तालाब, ये सब था और इसका लाभ जनरल लोग उठाते थे। वो किसी व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त नहीं किया, किसी खास व्यक्ति के नाम से बंदोबस्त इसका नहीं किया गया, जनरल लोगों के सुख सुविधा के लिए दे दिया गया। यानी समूचे बस्ती के फायदे के लिए ये जमीन जमींदारों के द्वारा दे दी गई कि सब लोग इसका लाभ लेगा। सड़क पर चलेगा, सब चलेगा, चारागाह का यूज करेगा, सब यूज करेगा।
ये गली पोखर है, सब अपना इस्तेमाल करें। चलिए भाई, तो ये आम लोगों के लाभ के लिए जो गैर आबाद जमीन थी उसको गैर मजरूआ आम कहा गया, कि इससे सारे लोगों को लाभ है। यह सार्वजनिक भूमि के रूप में आ गया। अब रह गई बात कि जब यह सार्वजनिक हो गया, फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर, गैर मजरूआ खास। फिर बात करेंगे दोनों पर। गैर मजरूआ खास का मतलब है कि जमींदारी हुकूमत में, जमींदारी हुकूमत जब चल रहा था उस समय कुछ इस तरह की जमीन थी जिस जमीन का बंदोबस्त ही नहीं किया गया, किसी भी रैयत के नाम से इस जमीन का बंदोबस्ती नहीं किया गया। रैयत के नाम से लेजर में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया, यूं ही पड़ा हुआ रह गया, यूं ही छोड़ दिया गया, यूं ही रह गया ये जमीन। अब ऐसा जमीन जो बिल्कुल बिना बंदोबस्त के छोड़ दिया गया जमींदारी हुकूमत में, और जब जमींदार अपना फाइल रिटर्न करने लगा, कलेक्टर के यहां सौंपने लगा, उस कंडीशन में कुछ ऐसी जमीन थी जो बिल्कुल बिना बंदोबस्त की जमीन थी। और जब सर्वे हुआ तो वह सर्वे प्रांत के सरकार से, राज्य सरकार के नाम से वो सर्वे हो गया। वो जमीन राज्य सरकार की हो गई। क्यों हो गई भाई? किसी खास रैयत के नाम से तो ये सर्वे जमींदारी हुकूमत में बंदोबस्त तो किया नहीं गया था, बिल्कुल ये यूं ही पड़ी हुई जमीन थी। जमीन की अहमियत उस समय थी नहीं, यूं ही पड़ती पड़ी हुई थी। अब इस टाइप का जमीन जो हुआ वो गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ मालिक जमीन भी आया या गैर मजरूआ खास आप कह सकते हैं। कारण कि ऐसी जमीन का बंदोबस्त नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी जमीन थी, जमींदारी प्रथा चल रही थी, जमींदार उसका बंदोबस्त नहीं किया, फाइल रिटर्न करने लगा, रिटर्न अपना देने लगा। रिटर्न के समय भी देखा गया कि बहुत सारी जमीनें वहीं पड़ी हुई है। जमीन का वैल्यू नहीं था, महत्व नहीं था, लोग उस पर छापामारी नहीं करते थे, लोग चाहते नहीं थे। रेंट के अभाव में लोग अपनी जमीन भी छोड़ देते थे। अब आप अपनी जमीन को छोड़ दीजिएगा, आपका नाम जो है सो रैयत के खाने से कट जाए तो वो जमीन जो शेष बचेगी वो तो गवर्नमेंट की रहेगी ही रहेगी। इस कंडीशन में गैर मजरूआ खास जमीन, ये हर स्टेट के जितने सारे स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से ये जमीन चला गया। और खास करके ये चला गया 1948 ईस्वी के बाद। 1948 ईस्वी के बाद सर्वे हुआ और इस सर्वे में ये जमीन चला गया प्रांतीय गवर्नमेंट के नाम से, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से। तो ये गैर मजरूआ खास कहा गया। अब गैर मजरूआ आम का एक अलग खतियान बना और गैर मजरूआ खास का भी एक अलग खतियान बना। ये दोनों अलग अलग खतियान बनाए गए और इस खतियान से गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जो खतियान बना, और इस खतियान से शो हो गया